नमस्कार, मैं संदीप देव। एकम सनातन भारत दल लगातार भारत के पूज्य संतों, महंतों से मिलने का प्रयास कर रहा है। बिना संतों के आशीर्वाद के कभी कोई सफलता नहीं मिल सकती, ऐसा हमारा मानना है और यही हमारा संस्कार भी है, यही हमारे सनातन शास्त्रों का आदेश भी है। इसी क्रम में एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा एवं एकम सनातन भारत दल उत्तर प्रदेश के संयोजक एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी जी कांची पीठ के शंकराचार्य जितेंद्र सरस्वती जी से मिले। शंकराचार्य जी का भी काशी में प्रवास चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी ने उनके समक्ष एकम सनातन भारत दल का निर्माण क्यों हुआ और किन संकल्पों को लेकर हुआ, इसे स्पष्ट तौर पर रखा। इसके बाद पुष्कर द्विवेदी जी जबलपुर के लिए निकल गए। जबलपुर में उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ मुलाकात की और उनके समक्ष अपने पार्टी के सप्त संकल्प को रखा। इतिहास में शायद पहली बार किसी शंकराचार्य जी ने अपने मंच पर किसी राजनीतिक दल को स्थान दिया और पूज्य शंकराचार्य जी ने पुष्कर द्विवेदी जी से कहा कि आप मंच पर आकर यहाँ उपस्थित जनता को, उपस्थित भक्तों को अपने सप्त संकल्पों के बारे में बताइए जो सनातन से जुड़े हुए हैं। और पुष्कर द्विवेदी जी ने सभी संतों महात्माओं के बीच में एकम सनातन भारत दल के सप्त संकल्पों को रखा। हम लगातार देश के सभी संतों, महंतों, मुनियों से मिलने का प्रयास और उनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं ही पुरी गया था और पुरी के शंकराचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था। आगे उनसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी की मुलाकात भी होनी है। हमारा प्रयास द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी से भी मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लेने का है। इसके अलावा जितने भी अन्य संप्रदाय हैं उन सबके उच्च संतों और महंतों से भी हम आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से ही सनातन के लिए रास्ता बनेगा, सनातन धर्म की उन्नति होगी। इस वीडियो में जबलपुर में शंकराचार्य जी के मंच से पुष्कर द्विवेदी जी ने जो पार्टी के संकल्पों को सभी के समक्ष रखा है वही आपके समक्ष प्रस्तुत है। श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी और परंपरा के सभी सम्माननीय गुरुओं को मेरा साष्टांग प्रणाम। मंच पर आसीन साक्षात ज्योतिष पीठ शंकराचार्य जी महाराज को मेरा साष्टांग प्रणाम। उपस्थित सभी आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक शक्तियों को मेरा प्रणाम। मंच पर आसीन विद्वानों को प्रणाम, ब्रह्मचारियों को प्रणाम और सभी उपस्थित स्त्री पुरुष सज्जन को मेरा प्रणाम। एकम सनातन भारत दल एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और मैं एकम सनातन भारत दल के बारे में आज आपको अवगत कराने आया हूँ। तो आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि धर्म और राजनीति का क्या मेल है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी राजनीति धर्म से विमुख हुई है तब तक विनाश हुआ है। और हमारे भारत के इतिहास में आज तक राजनीति ने हमेशा धर्म को दरकिनार करके कुछ छद्म सिद्धांतों, छद्म स्वार्थों और छद्म दर्शनों के तहत ही कार्य किया है। एकम सनातन भारत दल के मूल में
सनातन के सिद्धांत हैं। हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी सत्ताओं के चेहरे बदल गए, लेकिन स्वरूप नहीं बदला। सनातन के ऊपर जो अत्याचार हजारों सालों से हो रहे थे, उन अत्याचारों को सही करना, उन अत्याचारों को दूर करके धर्म की पुनर्स्थापना करना, ये कार्य किसी ने नहीं किया। उसके मूल में एक कारण है। उसके मूल में एक कारण ये है कि भारतीय राजनीतिक परंपराएं ऐसी रही हैं कि जो भी दल बने हैं, उन दलों के मूल में जो दर्शन रहा है, जो विचारधारा रही है, वो या तो गांधीवाद या समाजवाद या छद्म सेकुलरवाद की रही है। सनातन की विचारधारा को मूल में रखते हुए किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का संविधान नहीं बना। एकम सनातन भारत दल का संविधान सनातन के सप्त सिद्धांतों पर आधारित है, जो एक सनातन राष्ट्र की स्थापना के लिए, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कटिबद्ध है। मैं बहुत कम समय में, अत्यंत कम शब्दों में आपको वो सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। हमारा प्रथम सिद्धांत, संविधान में संशोधन कर केवल 5% से कम जनसंख्या वाले समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देना, साथ ही भारत को विश्व के सभी सनातन धर्मियों का नैसर्गिक राष्ट्र घोषित कर उनके लिए नागरिकता का मार्ग खोलना। समयाभाव के कारण मैं इसे बहुत ज़्यादा विशद विवेचना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस सिद्धांत के लागू होते ही जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारा हजारों करोड़ की धनराशि, जो हमारे पैसे हैं, हमारी मेहनत के पैसे हैं, वो हमारे बच्चों को ना मिल करके एक तृप्तिकरण या तुष्टिकरण के नाम पे समुदाय विशेष पर लुटाए जा रहे हैं, वो बंद होगा। और साथ ही जब भारत नैसर्गिक राष्ट्र बनेगा सभी सनातन धर्मियों के लिए, तो हमारे जो भाई बंधु संपूर्ण विश्व में अपनी सनातनी पहचान के कारण दुख पा रहे हैं, उनके आश्रय के सारे मार्ग खुल जाएंगे। हमारा दूसरा सिद्धांत, मंदिरों और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना। कश्मीर स्थित भगवान भास्कर के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी के ज्ञानवापी तीर्थ क्षेत्र की पुनर्स्थापना करना। अन्य मजहबों के या रिलीजन्स के जो धार्मिक मंदिर, उनके जो भी धार्मिक स्थान हैं, उनकी सारी आय उनके पास होती है और वो अपने समाज को सशक्त करते हैं, अपने मजहब को सशक्त करते हैं। लेकिन हमारे बड़े बड़े मंदिरों की, जिनकी लाखों करोड़ों की आय है, उसको सरकार ले लेती है और उससे सशक्तिकरण सनातन का नहीं होता। उससे वैसे कार्य होते हैं जो इस मंच से मैं कह भी नहीं सकता हूँ। अगर हमारे मंदिर हमारे हाथ में होंगे, सरकार के नियंत्रण से मुक्त, तो हम मंदिर आधारित सत्ता व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, जो सनातन को अपने मूल में रखती होगी। यदि मंदिर हमारे हाथ में है, मंदिरों के साथ मंदिरों के धन से, सनातनियों के धन से जुड़े हुए अच्छे विद्यालय हैं, जहाँ पर न सिर्फ वेद शास्त्र की शिक्षा, भारतीय संस्कृति का पालन पोषण, बल्कि पाश्चात्य विज्ञान और भाषाओं की भी पूरी जानकारी मिलती हो और एक भविष्य बनाने के लिए बच्चों के लिए एक दिशा निर्देश मिलते हों, वो भी बहुत ही कम मूल्य में। तो आज जो हमारे समाज के सामने समस्या आ रही है कि हिंदू एक बच्चा पैदा करने के बाद दूसरे बच्चे करने की हिम्मत नहीं कर रहा है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, वो खर्चा कैसे उठाएगा, ऐसी सारी जुड़ी हुई समस्याएं उससे हल होंगी। हिंदू जनसंख्या भी बढ़ेगी और हिंदुओं का सशक्तिकरण भी होगा। तीसरा सिद्धांत, समस्त हिमालयी राज्यों का सनातनी स्वरूप अक्षुण्ण रखना तथा जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटकर हिंदू बहुल जम्मू संभाग को स्वतंत्र राज्य बनाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह से एक प्लान के थ्रू, एक षड्यंत्र के तहत हिमालय का इस्लामीकरण किया जा रहा है, और ये इस्लामीकरण बहुत पहले से चला आ रहा है। हमें उम्मीद थी कि हमारी सरकारें इन 70 सालों में इसे रोकेंगी, लेकिन इस इस्लामीकरण को हर सरकार ने बढ़ावा दिया है। हिमालय का इस्लामीकरण मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाना विधर्मियों के लिए, सनातन के दुश्मनों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना, जिससे वो संपूर्ण भारत में वो हमला कर सकें और अपना प्रचार प्रसार कर सकें। जिस तरह उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में सनातनियों के साथ अत्याचार हुए हैं,
जिस तरह से उनकी ज़मीनें ली गई हैं, इसको ध्यान में रखते हुए 10 वर्षों से हमारी लड़ाई चल रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट श्री अंकुर शर्मा जी ने कोर्ट से लंबी लड़ाई लड़कर जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा दिलवाने के लिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों एकड़ ज़मीन जो मुस्लिम को दे दी गई थी उसको वापस हिंदुओं को अलॉट करने के लिए कोर्ट से केस जीत करके निर्णय भी लिया और उस रोशनी एक्ट, उस कानून को ध्वस्त किया जिस कानून को जम्मू कश्मीर सरकार ने हिंदुओं के विरोध में बनाया था। लेकिन दुख की बात यह रही कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वर्तमान सरकार ने उसको लागू नहीं किया और हमारी लड़ाई आज भी चल रही है, कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट के बाहर भी, ज़मीन पे भी। मज़ारों पे जो मंदिरों पे कब्जे होकर मज़ारें बन रही हैं उनको बदल के हमने मंदिर की स्थापना की है, वो भी सत्ता के न रहते हुए। चौथा सिद्धांत है गौ हत्या पे संपूर्ण प्रतिबंध लगाकर गाय, गंगा और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना। गाय, गंगा, राम सेतु ये हमारे सनातन के मूल हैं, ये हमारा मूल सिद्धांत है और 2 जुलाई को परम पूज्य भगवान शंकराचार्य जी के आदेशानुसार हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखित में ये घोषणा सार्वजनिक की है कि हमारा जो भी सदस्य चुना जाएगा कहीं भी किसी भी निर्वाचन में, वो अपने पद की शपथ के साथ ये शपथ भी खाएगा कि जिस जगह पर वो पदासीन है उस पूरे इलाके में गौ माता का एक बूंद रक्त भी बहने नहीं देंगे और हम इसके प्रति पूर्णतः संकल्परत हैं और हम इसके लिए लड़ रहे हैं, चाहे हमें अपनी जान लगानी पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। गौ माता का रक्त भारत भूमि में हम बहने नहीं देंगे, क्योंकि गौ माता के साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो भारत का, सनातन का भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। 5वां सिद्धांत वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सच्चर कमेटी के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करना। संविधान के अनुच्छेद 30 को संशोधित कर हिंदुओं को भी अपने स्वायत्त शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार देना एवं समीक्षा कर सनातन संस्कृति सभ्यता को हानि पहुंचाने वाले अनुच्छेद, कानून और धाराओं को निरस्त करना। भारत में सनातनियों के साथ एक समस्या रही है कि शासन तंत्र हमेशा उनके विरुद्ध रहा है, क्योंकि शासन की नीतियां ही सनातन विरोधी हैं, शासन के कानून सनातन विरोधी हैं और कुछ भ्रमित करने वाले लोग इसका दोष सनातनियों पे डालते हैं, हिंदुओं पे डालते हैं कि आप सड़क पे नहीं निकलते हैं। हिंदू क्यों सड़क पे निकले? जो कार्य सरकार का है वो कार्य सरकार को करना चाहिए, जो कार्य नीति निर्माताओं का है वो कार्य नीति निर्माताओं को करना चाहिए। हिंदू सड़क में उतर के क्या अपनी ही पुलिस, अपनी ही सेना से लड़ेगा? नहीं, हम ये कार्य करेंगे, हम नीतियों में परिवर्तन लाएंगे। वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सच्चर कमेटी जैसी नीतियां जो सरकार ने बना दी हैं और जिसके तहत खुलेआम वो ये आधिकारिक रूप से ये प्रोविजन कर रही है, ये निर्णय ले करके ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर रही है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर SHO भी मुस्लिम होगा, कोतवाल मुस्लिम होगा, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर मुस्लिम होगा। ये और इसके बाद आगे की कहानी क्या है ये आप सब समझते हैं। इन कानूनों को ध्वस्त करना, इन नीतियों को हटा करके सनातनी शासन तंत्र स्थापित करना ही एकमात्र उपाय है सनातन के संरक्षण का। सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शन करके हम याचक बने रहेंगे और हमें समझना पड़ेगा कि इस समय जो कलयुग के कृष्ण हैं उनके सुदामा हम नहीं हैं, उनके सुदामा एक मजहब विशेष के लोग बन चुके हैं। तो हमें याचक बन के नहीं, हमको सत्ता लेकर नीतियों को बनाकर, शासन तंत्र को सनातन के हिसाब से बनाकर, मंदिरों को, मठों को, हमारे धर्म गुरुओं को केंद्र में लाकर सत्ता शासन के और उनके आदेशानुसार हमको ये कार्य करना होगा। 6ठा सिद्धांत जनसांख्यिकी हमले को रोकना और जनसांख्यिकी संतुलन स्थापित करना, लव जिहाद और धर्मांतरण पर पूरी तरह रोक लगाना और समान नागरिक संहिता लागू करना। जिस तरह से एक योजनाबद्ध तरीके से विदेशों से ला करके दूसरे मजहब के लोग बसाए जा रहे हैं भारत में, और ये कार्यक्रम विगत कई दशकों से चल रहा है और इसको रोका नहीं जा रहा है। आज जो हालात
केरल में, असम में, मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में, कई राज्यों में हैं, वो हमारे सामने हैं। अगर मैं यहाँ बैठे सभी गृहस्थों से एक प्रश्न पूछता हूँ, आप अगर अपने परिवार के 20 लोगों को इकट्ठा करके माता वैष्णो देवी की यात्रा की योजना बनाएं तो कितने महीने लग जाते हैं आपको 20 लोग इकट्ठा करने में और उस यात्रा को करने में? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। लेकिन किस प्रकार से ऐसा होता है कि हजारों बांग्लादेशी मुस्लिम हजारों किलोमीटर दूर से ला करके जम्मू के हिंदू बहुल संभाग में, हिमालय में की गोद में लाके बसा दिए जाते हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से होता है और हिमालय का इस्लामीकरण मतलब हमारे सनातन का इस्लामीकरण। तो जो सिद्धांत है वो है केवल विकास नहीं, अध्यात्म, संस्कृति, इतिहास के साथ संपूर्ण विकास और सेना का सशक्तिकरण करना और भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखना। और मैं बस इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि हमको सनातन के इस राजनीतिक धर्म युद्ध में सिर्फ इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि सनातन की रक्षा नहीं हो पा रही है। और हम अपने सभी साधु संतों से, अपने सभी नागरिकों से, सभी महान यहाँ मंच में आसीन और इस पंडाल में आसीन सभी सदस्यों से आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं। हर हर महादेव। प्रणाम। बोलिए धर्म सम्राट पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर महादेव।